जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। इसके पीछे क्लास में हम देख लिए थे कि आधुनिक जो आवर्त सारणी का जो है इतिहास किस प्रकार से बना था। यानी आवर्त सारणी जो आप देख रहे हैं, यानी इतना जो देख रहे हैं टेबल, जितना पूरे विश्व का जो तत्व है मात्र इतना ही है। और इसको सही रूप से अरेंज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और यह एक दिन में नहीं तैयार हुआ है। इसको तैयार करने में लगभग कई 100 बरस लग गया है। लगभग 100 बरस से ज़्यादा ही लगा हुआ, कम नहीं लगा है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पुराने डाटा को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में जानकारी किसने दिया था? जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोवे राइनर। इसने क्या दिए थे? त्रिक दिए थे और इनसे मात्र 3 त्रिक ही बन पाया था। इन्होंने अपना नियम दिया था 1817 में और इनके समय में 30 तत्व ज्ञात थे। दूसरे नंबर पे जब इनके डोवे राइनर जब फ्लॉप कर गए तो आए थे न्यूलैंड्स। इन्होंने अष्टक नियम दिया था। संगीत के गान के अनुसार जो है इसको सजाए थे और इन्होंने कब दिया था? 1866 ईस्वी में। इनके समय में 56 तत्व ज्ञात थे और ये थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक। आगे तीसरे नंबर पे आवर्त सारणी का मतलब कह सकते हैं पिता कह सकते हैं। और आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त और वर्ग के बारे में जानकारी दी थे मेंडलीव। ये रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को 1872 ईस्वी में दिया था। इनके समय में 63 तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड्स का ऐसा कहना था कि भविष्य में आगे तत्व को खोजा नहीं जा सकता है, लेकिन मेंडलीव ने आगे तत्व खोजा जाएगा इसकी भी भविष्यवाणी किए थे और उसके बारे में उसके लिए जगह भी छोड़ दिए थे। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा तैयार किया गया है और जो है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है मोसले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को कहा जाता है। इसमें जो तीनों जो वैज्ञानिक थे, ये जो तीनों वैज्ञानिक है, इन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर सजाया था। परमाणु भार के आधार पर, जबकि मोसले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। मोसले इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने आवर्त सारणी को जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। इनके अनुसार आवर्त सारणी का परिभाषा था किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि आवर्ती फलन क्या होता है, यानी जो है दोहराते रहना। तो परमाणु किसके? परमाणु क्रमांक के पूछेगा। परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता कौन है? तो मोसले है। जबकि परमाणु भार के बारे में तीनों जानकारी दिए थे। आगे आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किन्हें कहा जाता है? मोसले को कहा जाता है। मोसले किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले को कहा जाता है। इन्होंने 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी को तैयार किए थे। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। इन्होंने इनके समय में आवर्त की संख्या 7 था। आवर्त यानी यहां से लेके यहां तक 7 था और वर्ग की संख्या कितना था? 18। इस समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 थी। क्षैतिज रेखा को आवर्त करते हैं। ये जो क्षैतिज इस प्रकार से है, इस प्रकार से जो रेखा है इसे आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या 7 है। देखिए आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, 5, 6 और आवर्त 7। लेकिन वर्ग की संख्या हम इसी प्रकार से गिनती करें, जो सीधी रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे वर्ग कहते हैं। देखिए वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, 6 और इस प्रकार से वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। पहले आवर्त में तत्व की संख्या 2 है। पहला यानी हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? हीलियम। पहला आवर्त में कितना है? 2। दूसरे आवर्त में देखेंगे तो 8 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी प्रकार से तीसरे आवर्त में 8 है, चौथे आवर्त में 18 है, पांचवें में 18 है
छठे में 32 है और सातवें में 32 प्लस अधूरा है, 32 प्लस अधूरा। यानी हमसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, 8 है। 2 8 8 18 18 32, अब 32 प्लस अधूरा। 2 पहला आवर्त में 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा है। आवर्त सारणी को जो है दो उपवर्गों में बांटा गया, एक उपवर्ग ए दूसरा उपवर्ग बी। अब देखिए कुछ जो है आवर्त सारणी के जो है सभी आवर्त को जो है सभी वर्गों को जो है अलग अलग रोमन में नाम है। चलिए बारी बारी से इसको पहले देखते हैं। पहले जो है वर्ग ए और उपवर्ग ए और उपवर्ग बी है। तो एक से जो है ना, एक का ए, वर्ग एक को क्या बोलते हैं, एक का ए। वर्ग दो को दो का ए। दो के बाद कुछ नहीं करना है, 2 से लेके 7 तक को रोमन में 3 4 5 6 7 तक लिखना और उसके बाद इसका उपवर्ग क्या हो जाएगा, बी। 8 9 और 10 ये जो है रोमन में इसे 8 उपवर्ग है, यानी 8वें जो है वर्ग है। 11 और 12 इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट बी और सेकेंड बी। शेष 13 से लेकर के 17 तक को हम सेकेंड थर्ड ए, फोर्थ ए, 5A, 6A और 7th ए बोलेंगे। 18 वाले को कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि यह नोबेल गैस होता है, इसे कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए आवर्त सारणी में देखिए, सारणी में जब हम इसे देखेंगे तो इसे देखिए, वर्ग एक को फर्स्ट का ए बोलते हैं, वर्ग दो को सेकेंड का ए बोलते हैं। अब 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग को देखते हैं। इसको बोलते हैं थर्ड बी, तीसरा का भी, चौथा का भी, पांचवा का भी, छठा का भी, सातवां का भी। अब 8 9 और उसके बाद 10, 8 9 और 10 को सीधे 8 उपवर्ग बोलते हैं। आगे 11 को फर्स्ट बी, 12 को सेकेंड बी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड बी। अब जो शेष बच गए 17 तक को थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, 7th ए। 18 वाले को कुछ नहीं बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले हैं। इन्होंने 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी को तैयार किए थे। अब हम जान लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है, क्योंकि इन्होंने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया है। इससे पहले जितने भी वैज्ञानिक जो है आवर्त सारणी तैयार कर रहे थे या करने का प्रयास किए थे, सभी ने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया था, लेकिन मोसले ने तत्व को परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। देखिए ये कोई किसी भी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। अब इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। परमाणु क्रमांक को किससे सूचित किया जाता है, Z से सूचित किया जाता है। पूछेगा इसके खोजकर्ता कौन है, तो मोसले हैं। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो है बराबर होती है, यानी प्रोटॉन की संख्या, यानी किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। इसे Z से सूचित करते हैं, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये परमाणु का नाभिक है, यानी सोडियम, यानी तत्व का जो है सोडियम जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसका परमाणु के नाभिक को बनाया गया है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। हम बताएं कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये देखिए तत्व है और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा प्रोटॉन, ये
प्रोटॉन की संख्या 11 है और ये क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके साथ ही हम परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान को भी समझ लेते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों यानी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है ए बराबर प्रोटॉन की संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या, यानी ए बराबर पी प्लस एन होगा। ये देखिए सोडियम का जो है परमाणु का जो है संरचना है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की, ये प्रोटॉन की संख्या कितना है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 12। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 23 और सोडियम का जो है परमाणु भार 23 होता है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। इस 118 तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कुछ प्राकृतिक तत्व हैं और कुछ जो है कृत्रिम तत्व। कृत्रिम मतलब जो है सीधे जो है कृत्रिम बनाया नहीं गया, इसे अल्फा किरण से बमबारी करके इसे बनाया गया। तो कुल जो है आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितना है 118। इसे दो भागों में बांटा गया। कुछ प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्व की संख्या 94 है और कृत्रिम तत्व की संख्या 24 है। इसमें भी धातु की संख्या 91 है, उपधातु की संख्या 20 है, अधातु की संख्या 20 है तथा उपधातु की संख्या 7 है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 जो है क्षैतिज स्थान है। देखिए जैसे ये एक, यहाँ से यहाँ तक 2, इस तरह से यहाँ तक आएगा। ये जो है तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा, सातवां, यानी आवर्त की संख्या कितना है, इसे आवर्त बोलते हैं। क्षैतिज जो क्या बोलते हैं आवर्त, और आवर्त की संख्या कितना है 7। एवं ऊर्ध्वाधर जो ये सिरा जो खड़ा हुआ है इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसकी संख्या जो है 18 है, इसे बोलते हैं वर्ग यानी ग्रुप बोलते हैं। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या 118 है, जिसमें 94 जो है प्राकृतिक तत्व हैं और 24 जो है कृत्रिम तत्व, जिसमें धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 20 तथा उपधातु की संख्या जो है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज जो रेखाएं हैं यानी क्षैतिज जो सजाया गया है इसे आवर्त बोलते हैं, जिसकी संख्या 7 है। जबकि ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं उसे वर्ग कहा जाता है और वर्ग की संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में को जो है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए ये एस ब्लॉक है, 1 और 2, ये 1 और 2 एस ब्लॉक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है, यानी 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक है। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक, वर्ग 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक और 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक, यानी कुल ब्लॉक की संख्या 4 है। एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये टी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक आवर्त सारणी के नीचे है। एफ ब्लॉक में आवर्त सारणी के नीचे जो है 28 तत्व सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें यहाँ से देखिए 57 से लेके 71 तक, यानी नीचे एफ ब्लॉक, जिसे हम क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व, और 89 से लेकर के 103 तक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया होगा, आधुनिक आवर्त सारणी को जो है 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, जिस ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक वर्ग 1 और वर्ग 2 के ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं। वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के ब्लॉक को पी ब्लॉक, वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के ब्लॉक को जो वर्ग है इस वर्ग वाले तत्व को डी ब्लॉक, तथा आवर्त सारणी जो है के नीचे जो है
51 से 71 और 89 से 103 तक जो है इसे एफ ब्लॉक कहा जाता है। एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या जो है वह 28 है, 14 उस ऊपर वाले ग्रुप में और 14 नीचे वाले ग्रुप में। तो एस ब्लॉक उस तत्व, एस ब्लॉक में वे तत्व रखे जाते हैं जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है एस कक्षा में प्रवेश करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा ही होगा, इसमें एस पी डी एफ इस प्रकार से कक्षा होती थी, और इसमें आप एस में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, पी में 6 बढ़ाता है, इस प्रकार से आप पढ़े होइएगा। तो इसमें जो है जब संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उसे किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में। इस एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 रखे आते हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन आते हैं? वर्ग 1 और वर्ग 2। इस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सभी धातुएं हैं। एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी तत्व क्या हैं? धातुएं हैं। आगे दूसरा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंतर्गत उस तत्व को रखा गया है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत उस तत्व को रखा गया जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 13 से वर्ग 18 जो जितने भी तत्व आते हैं वो सब पी ब्लॉक में। देखिए वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के जितने भी इसके अंतर्गत तत्व आएंगे वो सभी किस ब्लॉक के अंतर्गत? पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। इसमें इसके अंतर्गत और वर्ग 13 से 18 तक तो है ही, लेकिन हीलियम को छोड़ करके ये हीलियम जो है वह पी ब्लॉक में नहीं आता है। आगे इसके अंतर्गत जितने भी तत्व हैं वो धातु और धातु रूप धातु तीनों हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ धातुएं हैं, ये देखिए उपधातु है और अधातु तीनों है। आगे है अगला ब्लॉक है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंतर्गत उस तत्व को रखा गया है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत वर्ग 3 से 12 तक के सभी तत्वों को रखा गया है। ये देखिए यहां से लेकर के 3 से लेकर के 12 तक के जितने भी ये तत्व आएंगे यहां से यहां तक के सभी किस ब्लॉक में आएंगे? डी ब्लॉक में आएंगे। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। इसमें यहां से लेकर के यहां तक जो है सभी तत्व क्या है? धातुएं हैं। एफ ब्लॉक के अंतर्गत उस तत्व को रखा गया है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा में प्रवेश करते हैं। एफ ब्लॉक के अंतर्गत रेडियो एक्टिव तत्व को रखा गया। यहाँ देखिए ये बेरिलियम जो 56 है, इसके बाद देखिए 57 से 71 तक के तत्व देखिए यहाँ से शुरू है। यहाँ से देखिए 89 के बाद 90 नहीं है, 90 वाले तत्व यहाँ से शुरू है, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव तत्व थे उसे काट करके नीचे रख दिया गया। दूसरा, यदि इस सारे तत्व को ऊपर रख दिया जाता तो आवर्त सारणी बहुत बड़ा हो जाता, बड़ा होता और तत्व का गुण भी सही से नहीं मिल पाता। इसलिए जो है एफ ब्लॉक को काट करके नीचे रखा गया है। 57 से 71 के बीच में जो है 14 तत्व आते हैं, यानी 14 तत्व ऊपर और 14 तत्व नीचे, कुल इसके अंतर्गत 28 तत्व आते हैं। ऊपर से जो 57 से लेके 71 तक के जो तत्व हैं इसे लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया। ऊपर वाले 57 से 71 तक के तत्व को लेंथेनाइड्स और 89 से यानी 89 से लेकर के 103 वाले तत्व को एक्टिनाइड्स कहते हैं। एफ ब्लॉक को काट के, एफ ब्लॉक को जो बनाया गया है वह देखिए डी ब्लॉक को काट के बनाया गया। यहाँ देखिए 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक था। यहाँ देखिए ये जो तीसरे वर्ग को काट करके ही जो है एफ ब्लॉक बनाया गया है। इसलिए जो है डी ब्लॉक, जो एफ ब्लॉक को जो बनाया गया वह डी ब्लॉक को काट करके बनाया गया है। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको जो है परमाणु का आकार बढ़ना, त्रिज्या बढ़ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन सभी के बारे में ही इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।